वक्त के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ चुकी हैं तारा श्री सिंघल जी, जो कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन की प्रमुख सूत्रधार है और उनका जो समर्थन किया है, उनका साथ दिया है उनके पति डॉक्टर अनुज सिंघल जी ने, जिन्होंने दोनों ने मिलकर महज एक कमरे से लोगों की सेवा करनी शुरू करी, खासकर अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों की। और आज उनके जो अस्पताल हैं वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा अभी सुचारू है, उसमें भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको तारा श्री सिंघल जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार आपका सबका। मैम बेसिकली आप जो हैं साउथ से हैं, आप अभी नॉर्थ इंडिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो क्या कुछ प्रमुख कारण रहा कि आप वहां से उत्तराखंड में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खासकर उत्तराखंड की जनजातीय जो ग्रामीण हैं उनके लिए? एक्चुअली क्या है, हम जब पहले काम कर रहे थे केरल में वायनाड ज़िले में, वो भी एक वनवासी जगह था, ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया। तो हमारा एक मिशन है कि जहाँ पे बिछड़े हुए हैं, जहाँ दुर्गम क्षेत्र है और जहाँ ट्राइबल्स है जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ का, तो वहाँ जाके उनके लिए जो भी सुविधा हमसे हो सकता है वो प्रोवाइड करें। तो वहाँ से हम यहाँ आए। फिर यहाँ जो हमारे जो मेंटर्स है हमें बताया कि यहाँ पे भी जो पहाड़ में इतनी दुर्गम स्थिति में और हेल्थ इश्यूज़ इतना है और फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो इसीलिए ये कारण रहा कि हम यहाँ शुरू किया। तो क्या कुछ समस्याएं आपके सामने रहीं जब आप यहाँ पे आए? क्या कुछ आपने देखा, किन परिस्थितियों में यहाँ पर काम शुरू किया? जैसे आपको पता होगा कि हमने 2012 में यहाँ आए और सितंबर में बस यहाँ दरमावाला जो विकास नगर के पास है, हरबटपुर और विकास नगर की जंक्शन में, तो वहाँ पे 2 कमरों से हमने ये शुरू किया था। शुरू में जैसे आपको पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं जाते हैं, तो ट्रस्ट लेने में थोड़ा सा तो टाइम वक्त लगता है। तो धीरे धीरे ऐसे अपना काम पे जो हमने सिंसियरिटी या लोगों की ट्रस्ट बढ़ता गया, तब ये जो आप देख रहे हो धर्मावाला में जो ऑल फैसिलिटीज़ है वो खड़ा किया है। बस ये जो यहाँ की प्रदेश में बॉक्सा जनजातियों का ज़्यादातर जनजाति है समूह, जो बहुत बिछड़े हुए भी है और बहुत ही इनकी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, तो इसीलिए ये जगह चुना गया था। और धीरे धीरे काफ़ी लोगों की बेनिफिट्स हो रही है यहाँ पे, जो आसपास में इतनी अफोर्डेबल उसमें करते हैं, तो विश्वास भी बढ़ गया है। और आज से हमारा तो 300+ OPD चल रहा है। तो यहाँ की महिलाओं में आपने किस तरीके की बीमारियाँ कहें या फिर किस तरीके की, क्योंकि पहले वैद्य और हकीम तक जाते थे, खासकर हम पिछड़ी जनजाति की बात करें तो वो डॉक्टर की जो उसमें जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पहले प्राइमरी तौर पर जो है अपना घर में उपचार करते हैं। तो किस तरीके की इस महिलाओं में ये चीज़ भी समस्याएँ आपने देखी? यहाँ महिलाएं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं यहाँ पे। मुझे हमेशा लगता है घर के खेत में डंगर भी सारा वही संभालते हैं, बच्चों को भी। तो अपने ऊपर जो है खान पीने का भी ध्यान नहीं रखते हैं, या अपना शरीर का भी अनटिल बेड रिडन होना है तब तक वो काम करते ही रहते हैं। तो हमने ये जो है ये खून की कमी जो एनीमिया है वो बहुत है यहाँ पे, और जो इन्फेक्शंस है जो महिलाओं में आता है, जो PID बोलते हैं हम, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, बहुत कॉमन है यहाँ पे। ताकि वो अवेयरनेस नहीं है उनको कि हाइजीन कैसे है और कैसे रखना चाहिए हमें और क्या खाना खाना चाहिए,
उसकी थोड़ा अवेयरनेस कमी है और हम इसीलिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, गांव-गांव में जाके उनको मोटिवेट करते हैं। हमारा एक सेशंस रहता है ताकि उनको अनीमिया के बारे में, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी हम उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर उनकी जो भी क्वेरीज़ है हम तभी उनको सेटिस्फाई करते हैं। फिर जिनको भी ज़रूरत है ऐसे महिलाओं को हॉस्पिटल लेके यहाँ हम टेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं एक्चुअली। तो जिनको भी ब्लड चढ़ाना है और खून की कमी बहुत है तो उनको भी हॉस्पिटलाइज आके कि कैसे खाना चाहिए, उनको पूरा लीफलेट्स भी देते हैं और खान पीने का ध्यान रखने का भी पूरी सलाह देते हैं उनको। और काफ़ी इसमें हम एक्चुअली बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहे हैं गाँवों में। तो महिलाएं काफ़ी इंटरेस्ट से आके क्लास भी सुनते हैं और अपना इतनी साधारण जो इनोसेंस उसमें ही क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और जैसे हम ये लड़कियों को भी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी काफ़ी क्लासेस और अवेयरनेस वो करते हैं कि कैसे हम पैड्स उपयोग करना है, क्यों करना है, उससे क्या एडवांटेज बेनिफिट्स क्या है, और नहीं कपड़े से जो वो चलता आ रहा है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस उससे कैसे इन्फेक्शंस बढ़ता है, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं उनको। तो मतलब काफ़ी अंतर आ गया है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में भी। लेकिन मैम जो कहते हैं ना कि भ्रूण का पता करवाते हैं लोग बहुत सारे, तो क्या ये समस्याएं भी आपने इस क्षेत्र में देखी है लिंगानुपात के उसमें? हाँ, बेसिकली देखिए मैं एक सोनोलॉजिस्ट हूँ और गायनक केसेस भी देखती हूँ। तो मेरे पास आते हैं और पूछते भी हैं, लेकिन हमने एक जैसे पीएनडीटी वो है तो हमने एक इन्फॉर्मेशन जो क्या बोलते हैं कि बच्चा ऐसे लिंग जानकारी जो लेना अपराध है करके कहते हैं, तो मैं उनको वो दिखाती हूँ कि ये आप पढ़िए और आप लोग ऐसे एक नारी शक्ति आप हो और आप ही ऐसे उसमें आ रहे हैं, तो आप ही बताइए बेटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तब बहुत कहते हैं कि फैमिली इश्यूज़ है मैम, इसीलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में ऐसे चाहते हैं करके। लेकिन काफ़ी हद तक अभी कोई नहीं कहते, लेकिन मैं उनको डरा भी देती थी। जो मुझे ऐसे पूछते हैं पहले मैं ही उनको पुलिस के इन्फॉर्म कर दूंगी कि ऐसे आप पूछते रहे हो, मैंने यहाँ लिखवा के भी रखा है, तब भी आप ऐसे पूछ रहे हैं। सो तब अभी आजकल तो कोई नहीं पूछते, लेकिन काफ़ी पता है मुझे कि 4 लड़कियां हैं, अभी भी एक्चुअली एज हो गया है 35+, तब भी वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो पता तो चलता है कि क्या चाहते हैं वो, एक लड़का चाहते हैं, इसलिए तो इनडायरेक्टली तो पता ही चलता है। लेकिन मुझे अभी कोई ऐसे नहीं पूछते, बहुत रेयरली। डॉक्टर, कोरोना काल जो है सबके लिए बहुत दुखदाई रहा है, खासकर चैलेंजिंग भी रहा है। हॉस्पिटलों की बात करें तो डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। तो आपके लिए ये समय किस तरीके से रहा, क्या क्या चैलेंज आपने झेले हैं? हाँ, ये जो हमारा 4 सेंटर्स एक्चुअली हमारा चालू था कोविड के समय से भी, और पूरी तरह से हमारा जो भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ चल रहा था ओपीडी और ये सब हमने बिल्कुल खुला ही था एक्चुअली, और सेपरेट भी नहीं किया था। बस हम कोविड की जो भी है हम क्लासेस लेते थे कि कैसे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप में क्या क्या फेसेस में उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। और उसमें आपको ही पता है हमें भी 3 बार कोविड हो चुका है, हम भी हॉस्पिटलाइज्ड ही थे, लेकिन समो कि पेशेंट्स भी अच्छे से हो गए हैं यहाँ। अराउंड 240 केसेस हमने यहाँ पे ट्रीट किया था धर्मावाला में, और मुझे लगता है कि 1-2 ही थोड़ा सा रेफ़र करना ही पड़ा, बाकी सब सही हो गए थे यहाँ पे। तो अभी आपके हॉस्पिटल में मतलब कितने बेड की सुविधा है और किस किस बीमारियों का इलाज जो है इस अस्पताल में हो रहा है? हमारा अभी 35 बेडेड हॉस्पिटल है और 4 बेड का जो HDU हाई डिपेंडेंसी वार्ड भी है, और वी हैव CT स्कैन जो 32 स्लाइस सीमेंस का है, और अल्ट्रासाउंड है जो लेटेस्ट कलर डॉपलर जो लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 जो स्कैन्स जो हम बताते हैं कि बच्चों में कोई भी अंग में कोई भी विकल्प ना हो, वो हम हेड टू टो देखते हैं।
तो ये विकास नगर में कहीं भी इस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। महिलाओं को देहरादून जाके ही ये कराना पड़ता है। और आपको ही पता है, देहरादून जाएंगे तो पूरा दिन जाएगा, फिर नेक्स्ट डे भी जाना पड़ता है उनको। तो ये सुविधा यहाँ हम तुरंत ही जस्ट विथिन 10 मिनट्स उनको रिपोर्ट दे देते हैं, तो काफ़ी खुश है। और आसपास की जो डॉक्टर्स है वो भी यहाँ रेफ़र करते हैं। अभी एक रेफरल सेंटर की तरह ही हो गया है। चारधाम यात्रा में आपका अस्पताल, आपके जो हेल्थ मिशन है वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और हम जानना चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में आपने कितनी टीमें, कितने डॉक्टर की टीम, स्टाफ यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए लगाया है, और साथ ही साथ क्या कुछ सेवाएं आप उनको दे रहे हैं? चार धामों में एक्चुअली मार्ग में भी है, और श्री केदारनाथ धाम में भी है, बद्रीनाथ धाम में भी है, और गंगोत्री धाम में भी है। तो एक एक टीम है जो दो डॉक्टर्स रहते हैं, और 4 फार्मासिस्ट, फिर 4 नर्सिंग स्टाफ, फिर जीडीए और किचन हम वहीं प्रोवाइड करते हैं जो भी वहाँ रहते हैं, और फ्री खाना भी। और जो बद्रीनाथ में और केदारनाथ में बद्री तुलसी की चाय भी देते हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, फैसिलिटीज़ वहाँ पे लैब है, एक्सरे है 100 mA का, और जो भी पीओपी, माइनर ओटी, सब जो भी प्रोसीजर्स जो गिर के आते हैं, प्रोसीजर्स है, जो फ्रैक्चर्स है उनको फर्स्ट एड दे के पीओपी प्लास्टर करना। और जो हमारा सारे जो हॉस्पिटल्स में आईसीयू फैसिलिटीज़ है, वेंटिलेटर्स भी है, तो ये सारा निःशुल्क है वहाँ पे चारधाम में। ये सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना, वो भी खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में। अभी तक क्या कुछ आपके पास आंकड़ा है कि आपके जो मिशन है उसके द्वारा कितने लोगों को निःशुल्क सुविधाएं, हेल्थ चेकअप वगैरह किया गया? इस साल की मैं बता रही हूँ, अब तक मई से जो शुरू हुआ है तो अराउंड 50,000 तक तो केदारनाथ जी में हो गया है ओपीडी जो भी है, और यहाँ पे बद्रीनाथ जी में अराउंड 25,000 तो हो गया है अप्रॉक्सीमेटली, मैं अंदाज़े से बता रही हूँ। और यहाँ पे 10,000 तक हो गया है गंगोत्री धाम में। और यहाँ सारे जो है हमारा ऑक्सीजन कमी के वजह से, जैसे आपको पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड है, चल के आते हैं तो, और वहाँ की जो वेदर कंडीशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी चेंज हो जाता है। लेकिन पेशेंट्स क्या है, उस तैयारी से नहीं आते, जो पिलग्रिम्स आते हैं, यात्रियाँ, उस तैयारी के साथ नहीं आ पाते हैं। तो पहुँचते पहुँचते उनको, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को हार्ट डिजीज़ेस है, तो वहाँ आके पहुँचते ही थोड़ा उस क्लाइमेटिक उसमें ऑक्सीजन की कमी के वजह से अग्रीवेट हो जाता है। तो वहाँ हमारा हार्ट अटैक, उसको भी ट्रीटमेंट करने का जो फर्स्ट एड है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दे के वो स्टेबलाइज करते हैं, वो भी करते हैं हम। तो अभी हमने सुना है, जितने भी आपके यहाँ मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर स्पेशल डॉक्टर भी आते हैं, खासकर अपनी सेवाएं देते हैं। तो आपके कहाँ से जो है डॉक्टर आते हैं जो लोगों को निःशुल्क सेवा देते हैं? हमारे तो 600 से ऊपर वॉलंटरी डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये आगरा से आते हैं टीम, और नोएडा है, रुड़की है, देन गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, फिर यहाँ पे भी आते हैं बुलंदशहर। तो काफ़ी दूर दूर से भी, साउथ में भी आते हैं, तो कुछ सेवाएं देना है करके बेंगलोर, हैदराबाद से भी आते हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है आपके द्वारा भी, और उन डॉक्टरों के द्वारा भी जो यहाँ पर आके जो है निःशुल्क में लोगों को इलाज की सुविधा दे रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर आप सुविधाएं दे रहे हैं हेल्थ की, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि क्या आप भविष्य में पहाड़ भी चढ़ पाएंगे? जैसे कि पौड़ी ज़िला हो गया, काफ़ी दुर्गम है, वहाँ पे हेल्थ सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है। टिहरी ज़िला हो गया, और भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर हेल्थ की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं कहा जा सकती है। तो क्या इरादा है कि आप पहाड़ भी जाएंगे? अभी आपको पता ही है कि सारा काम पहाड़ पे ही चल रही है, लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी, तो हमें कुछ लोगों से मदद भी मिलेंगे, वहाँ की लोगों से, कि यहाँ पे भी एक ज़रूरी है, तो ज़रूर करेंगे। काम ही ये है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो करना ही है।
तो अभी भविष्य में मतलब क्या प्लानिंग है आपकी कि अगला मिशन आप कहाँ तक अपने आप को देख पाते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं अभी और भी? साउथ से तो आप आगे एक मिशन लेके। एक्चुअली इस संस्था, आपको पता है, अभी एक सेकेंडरी टर्शरी सेकेंडरी केयर तक है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टर्शरी केयर भी हो, ताकि अंडर वन रूफ सारे सुविधाएं यहीं पे एक मरीज़ आता है तो अफोर्डेबल कॉस्ट या निःशुल्क से हम जो भी कर सकते हैं, जैसे सारे डिपार्टमेंट्स, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, पूरा ऐसे सुसज्जित डिपार्टमेंट्स विद गुड आईसीयू ये चलाने के तो डॉक्टर सिंघल, अभी जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी है वो उत्तराखंड में क्या क्या सेवाएं जो हैं लोगों को दे रही हैं? जैसे हमारा जो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी 2012 से चल रही है ये अपना काम पे, तो ये हमारी मिशन है, मोटो जो भी है, नर सेवा नारायण सेवा है। जो भी ज़रूरतमंद है, दुर्गम क्षेत्र में है, विडोज़ हो या कोई भी जिनके पास अफोर्ड करने की सुविधा नहीं है फैसिलिटीज़, उनको हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी कर रहे हैं। और ये हमारा ये है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे, और हमारा पीछे ये 600 के भी ज़्यादा डॉक्टर्स जो वॉलंटरी उसमें है जुड़े हुए हैं, और ये हमारा एक बड़ा परिवार मानते हैं हम। तो ये परिवार के बिना तो हम नहीं चल सकते, पूरे परिवार के जो सपोर्ट की वजह से ही इतना हम काम कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदि आबादी की बात कार्यक्रम में आज हमने आपसे मिलवाया डॉक्टर तारा श्री सिंघल जी से, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और देहरादून के धर्मावाला में इनका एक हेल्थ मिशन है, जिसके तहत डॉक्टर अनुज सिंघल और डॉक्टर तारा श्री सिंघल जो है निःशुल्क अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं हेल्थ की। और उनका आगे का कार्य योजना है कि अगर पहाड़ में भी हेल्थ की सुविधा वो दे सकते हैं तो वो ज़रूर ही वहाँ तक हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी महिला शख्सियत के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।